बनेगा कुछ है बनने वाला? सब आदमी गुलाम बन गया है पंडित के। ये सारे गुलाम बैठे हैं, मालिक नहीं बैठे हैं, ये सारे गुलाम बैठे हैं। ये वेद के गुलाम हैं और पंडित के गुलाम है, दोनों के गुलाम बैठे हैं। उनके बिना इनका कवित करेंगे मंच पर, खूब कबीरपंथी सब मंच पर कानून बुकनी करेगा। आज जब बेटी के विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा, जब बेटा का विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा, माँ मरेगी तो उसको बुला के लाएगा और बाप मरेगा तो उसको बुला के। उसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला। एक दिन हमारे गुरुजी आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट में उनका मठ है। वहां एक्सप्रेस गाड़ी पहले नहीं रुकती थी, अब तो रुक रही है, वहीं से खुलती है आपको जनहित पूर्णिया कोट से, जहां साहब गुरु जी का मठ है, वहीं से खुलती है आपको ये जनसेवा। जानकी भी अब वहां रुक रही है। पहले गुरुजी को कहीं जाना पड़ता था तो जाते थे पूर्णिया जंक्शन, वहां जाके गाड़ी पकड़ते थे। साहब जी गए पूर्णिया, जाड़ा का समय था, एक संभ्रांत परिवार का बूढ़ा 80-85 बरस के, ऊनी के कुर्ता, ऊनी के बंडी, मुफलर, टोपी लगा के, चश्मा, खादी के धोती, चमड़ा वाला जूता, मोजा लगा के प्लेटफार्म पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था। गुरुजी बैठ गए बगल में जाकर, पढ़ते पढ़ते अखबार, वो बुढ़वा एक के बेर सीट पर से उलट गया नीचे। हल्ला हो गया, क्या हुआ? मिर्गी आ गया। सब लोग दौड़ के आए, बाबा क्या हुआ, क्यों गिर गए? गिरा क्यों मालूम है? मधुबनी जिला में, सुपौल जिला में और नेपाल में घोषिन यादव की जनसंख्या बहुत ज्यादा। उस यादव को आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। बहुत ऊंच कोटि का यादव है। उसकी पत्नी घर से नहीं निकलती है घोषिन यादव की। अब तो मजरोठो किस्नौत में ब्याह करना अब आके शुरू किया है, पहले नहीं करता था। ये घटिया किस्म के यादव है, वो जमींदार टाइप के है। अभी दरभंगा में सबसे टॉप डॉक्टर आया है, वो घोषिन यादव है, एसएन गोइत उनका टाइटल है। बनरईत, झखरईत, गोइत, कुशियत, ये अरगरिया, ठरिया, बुधनगरिया, भुसकुलिया, पगहिया, मगरदैता, गुरमैता, विराजित, एक टाइटल में विवाह नहीं करते हैं। अब बड़े बड़े उनके घर में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, एक जोगिंदर गुरमैता है आपको यहाँ सुपौल जिला में। अभी 350 बीघा जमीन उनके पास जोगिंदर गुरमैता के पास है। अभी एक है मनोज की विनोद, घोषिन यादव है। उसको जब दलान बनाते हम देखे तो हमको बुझाया कि आधा किलोमीटर में पक्का का दलान बना रहा है। हम कि इतना लंबा क्यों बनाते हैं जी? कहा 350 बीघा मकई है, उसका भुट्टा कहाँ रखाएगा? इसी ने रखा है। इतने धनी लोग हैं यादव लोग। वो अखबार में लिखा हुआ था कि फलाने अरगरिया का बेटा यूपीएससी कंप्लीट कर गया, वो आईएएस हो गया, कलेक्टर। ये सुन के वो बुढ़वा बेंच पर से उलट गया, इसलिए कि वो ब्राह्मण था। देखा कि यादव का बेटा यूपीएससी पास कर गया, कलेक्टर हो गया। इस दुख से उलट गया वो बेंच पर से नीचे। अब उसको ही ग्वार बिलार सब खून पूजने के लिए बुला के लाया कि हमरा बाप के तन स्वर्ग भेज दीजिए, हमरा बाप के तन सतलोक भेज दीजिए। अरे उसको बस चले तो आपके बाप को 80 कुंड नरक में भेज देगा, ग्वार के सतलोक भेजेगा। इतना बुड़बक है। सोलकन को भेजता है सतलोक, अब बैकुंठ और स्वर्ग में। ये कबीरपंथी सब नहीं सुधरने देगा देश दुनिया के। बाम से भला सुधार देगा, लेकिन कबीरपंथी से नहीं सुधरने वाला।
एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया,